गर्मियों में गरीब भाभी के घर आई 10 नंदे। अरे दीदी, आप कब आई? आप सब ने आने की खबर भी नहीं की। ये सुनकर बड़ी ननद पूनम बोली, अरे अब अपने मायके आने के लिए भी बताना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो आपने बता दिया होता तो आज मैं मटके बेचने नहीं जाती। अच्छा आप सब बैठिए, मैं अभी आपके लिए नींबू पानी बना देती हूँ। कि तभी एक के बाद एक करके 3 ऑटो उसके दरवाजे पर आकर रुके, जिसमें से उसकी बाकी नंदे भी उतरी। ये लीजिए आपके पैसे। सलोनी की सास जानकी जल्दी से दरवाजे पर आती है। अरे वाह वाह, तू भी आ गई। देख बहू, तेरी बाकी की नंदे भी आ गई गर्मियों की छुट्टियां मनाने। नानी नानी कैसी हो? आपकी बड़ी याद आ रही थी। अरे मेरी बच्ची, मुझे भी तुम सबकी बड़ी याद आ रही थी। बहू जा, अब इन सब के लिए भी नींबू पानी बना दे। सफर में थक गई होंगी ना। बेटियों, रेलवे स्टेशन से यहाँ आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? पूछ मत माँ, कोई ऑटो खाली नहीं था। बड़ी देर इंतजार करने के बाद ये ऑटो मिले थे। कुछ देर बाद सलोनी का पति मनीष भी घर लौट आया और अपनी बहनों को देख बहुत खुश हुआ। जानती हो मैं तुम सबको कितना याद कर रहा था। और ये मेरे नन्हे शैतान, सब ठीक है ना? हाँ मामा, हम सब बढ़िया हैं। अब तो हम 1 महीने तक यही रहेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं बच्चों, ये भी तुम्हारा ही घर है। कुछ देर बाद मनीष अंदर रसोई में गया, जहाँ सलोनी का उदास चेहरा देख वो बोला, क्या हुआ सलोनी, तुम्हारा चेहरा क्यों उदास है? कहीं ये उदासी मेरी बहनों के आने की वजह से तो नहीं है? कैसी बातें करते हैं जी आप? मैं तो राशन को लेकर परेशान हूँ। घर में तो इतना राशन भी नहीं है, अब क्या होगा? तुम चिंता मत करो, कल को मेरे पास कुछ पैसे हैं, आटे की बोरी और 2-4 दाल एक्स्ट्रा लाकर रख देता हूँ। कुछ देर बाद मनीष दुकान से राशन का सामान लेकर घर आता है। इसके बाद रसोई में जाकर वो सबके लिए दाल चावल बनाकर तैयार कर देती है, जिसे देख उसकी ननद पायल कहती है, क्या भाभी, आपको पता है आपकी इतनी अमीर नंदे आ रही तो कुछ पनीर वगैरह मंगा लेती। ये दाल चावल क्यों बनाया आपने? जी वो जल्दी में यही बना पाई, अभी खा लीजिए, कल मैं पनीर बना दूंगी। क्या पायल दीदी, आप भी, आपको तो पता है भले ही हम नंदे अमीर हैं, लेकिन अपनी भाभी तो गरीब ही है ना, तो यही बनाएगी। और क्या, अब हमें देख लो, सब के सब फर्स्ट क्लास एसी वाली ट्रेन में बैठकर आए हैं। नेहा के पापा को तो बिल्कुल पसंद नहीं कि अब इतनी गर्मी में बिना एसी के जाएं। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, मेरे उनका भी यही हाल है। वो भी मुझे गर्मी में जाने नहीं देते। हम सब भी फर्स्ट क्लास एसी में आए हैं। सच में मुझे तो समझ नहीं आता, इतनी गर्मी में आप ये कूलर में कैसे रह लेती हैं। हमारा तो अपने अमीर ससुराल से निकलने का ही मन नहीं करता, लेकिन बच्चों के लिए आना पड़ा। अरे यार, तुम सब अब क्यों बोल रही हो? तुम सबको तो पता है अब गांव में हमारे मायके में इतनी गरीबी है कि यही सब खाने को मिलेगा। भैया बेचारी दिहाड़ी मजदूरी करते हैं और भाभी मटके बनाकर बेचती है, जिससे इनकी इतनी कमाई कहाँ ही हो पाती है। हाँ, लेकिन कभी हम अमीर नंदों में से किसी के भी घर जाकर देखो, अगर अच्छा खाना खिलाकर ना भेजा तो नाम बदलवा देना। ये सब सुनकर सलोनी को बड़ा बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। मामी मुझे तो दाल चावल खाने, और मामी आपने वो दही भी जमा रखी है ना, थोड़ी सी दे दो, गर्मी में खाकर अच्छा लगेगा। हाँ हाँ रोहन, अभी देती हूँ। मुझे तो खुशबू आ रही है, मैं भी दाल चावल दही में खा लूंगी। सलोनी उन सबको दाल चावल के साथ दही भी देती है, जिससे खुश होकर बच्चे दाल चावल खा लेते हैं। कुछ देर बाद मनीष भी गांव के पेड़ से कुछ आम लेकर आ जाता है। लो सलोनी, इन आम को कुछ देर के लिए कूलर के पानी में डालकर रख दो, ठंडे हो जाएंगे। अपने यहाँ फ्रिज तो है नहीं, सबको खाना खाने के बाद मीठे में यही काट कर दे देना। जी ठीक है। ये तूने अच्छा किया बेटा जो आम ले आया, बच्चे भी इसी बहाने गांव के आम चख लेंगे। फिर रात को सोने की बारी आती है तो बच्चे और ननद ठीक से सो नहीं पाते और भाभी को तो उसकी जगह से हटा ही दिया जाता है, लेकिन बेचारी सलोनी के सोने की जगह ही नहीं होती। सुनिए, यहाँ तो जगह नहीं है, ऐसा करते हम रसोई में चटाई बिछाकर सो जाते हैं। लेकिन सलोनी, वहाँ हवा नहीं आएगी। खिड़की खोलकर सो जाएंगे। अब सलोनी अपने पति के साथ रसोई में चटाई बिछाकर गर्मी में सोती है। ऐसे 2 दिन गुजर जाते हैं। बेचारी सलोनी अब कई दिनों से मटके ना तो बना पाती, ना ही उन्हें बेचने जा पाती, जिस कारण उसे नुकसान तो हो ही रहा था। साथ ही सारा दिन घर में इतने सब लोगों का काम करते करते भी वो थक जाती है, लेकिन उसकी नंदों में से कोई भी उसके साथ काम नहीं करवाता। मामा, हमें नदी पर लेकर चलो ना, हमें भी नदी देखने जाना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, नदी के साथ साथ मैं तुम्हें उसमें ढेर सारी मछलियाँ, साथ ही खेतों में मोर और हिरन भी दिखाऊंगा।
रुको भैया, नदी पर तो हम भी चलेंगे, मौसम सुहाना है, इसी बहाने घूम भी आएंगे। वैसे भी इस कच्चे घर के कमरे में बैठे बैठे हम बोर हो जाते हैं। हाँ ठीक कहा, हम भी चलते हैं। भाभी आप तब तक खाना बनाकर रखना। और हाँ, आज हमारी पसंद के कढ़ी चावल और रोटी आम की खट्टी मीठी चटनी के साथ बना देना। सभी नंदे ऑर्डर देकर चली जाती हैं और अब सलोनी अकेले 18-20 लोगों का खाना इतनी गर्मी में चूल्हे पर अकेले बनाती है जिससे उसे पसीने आ जाते हैं। बाप रे, खाना बनाते बनाते तो मेरी हालत खराब हो गई। उधर सभी नंदे और बच्चे खेतों में मोर और हिरन देखकर काफी खुश होते हैं। इधर सलोनी बहू को लगातार पसीने आ रहे थे। उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी वो सबके लिए खाना बनाती है और सबको परोस कर देती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन सभी नंदों के बच्चे बाहर आंगन में मिट्टी में खेल रहे थे। अरे मोनू, रोहन, पिंकी, ये सब क्या तुमने अपना हाल बना लिया है? जब देखो इस मिट्टी में लोटपोट होते रहते हो, सारे कपड़े गंदे कर लिए। सलोनी भाभी, सलोनी भाभी। जी रजनी दीदी। भाभी हम सब तो सो रहे हैं, आप इन बच्चों को नहला दो और कपड़े पहना देना बैग में से कपड़े लेकर। दीदी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप किसी और दीदी से कह दीजिए ना। अरे भाभी, अब आप हमारे छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं देख सकती क्या? आपसे तो घर की जिम्मेदारी नहीं संभलती है। जाओ इन्हें नदी पर ले जाओ। हाँ मामी चलो ना। ठीक है चलो। तब बेचारी भाभी सारे छोटे बच्चों को नदी पर ले जाती है और कम गहराई वाले पानी में उनको नहलाती है, जहाँ बच्चे पानी में इतना छप छप करते हैं कि उसको ही गीला कर देते हैं। और सलोनी की तबीयत पहले से ही खराब थी, अब वो और भी ज्यादा खराब रहने लगती है और उसे घर आकर तेज बुखार हो जाता है। तभी वो बुखार में तपती हुई अपनी नंदों से कहती है, निशा दीदी, पायल दीदी, आप में से कोई मेरी मदद कर दो, रोटी बनवा दो ताकि मैं सेक लूं। भाभी हम इतनी दूर से गर्मियों की छुट्टी में अपने मायके में काम करने आए क्या? अब इतना सा भी काम आपसे नहीं हो रहा, हमें नहीं करना। तभी सास को अपनी बहू की हालत पर थोड़ी दया आ जाती है। अरे बहू अकेले कितना परेशान हो रही है, ला बहू मैं काम करवा देती हूँ। अरे नहीं नहीं माँ जी, आप कैसे? ना जाने ये भाभी की 10 नंदे कैसी हैं। इतने दिनों से इसने तुम लोगों को काम के लिए बोला क्या? दिन रात तुम सबकी सेवा में लगी हुई थी, लेकिन आज जब उसकी तबीयत ठीक नहीं है तभी तो काम के लिए कह रही है ना। आखिर क्या सुख है इसे तुम 10 नंदों का? भाभी को भी अपनी बहन की तरह ही समझकर उसकी मदद करनी चाहिए। ये सब सुनकर उनकी ननद काजल को थोड़ा अजीब लगता है। माँ आप रहने दो, लाओ लाओ भाभी, मैं रोटी बना देती हूँ। अब काजल रोटी बनाने लगती है। अब जब उनको खुद इतने लोगों के लिए खाना बनाना पड़ा, फिर बर्तन और बाकी घर के सारे काम करने पड़े, तब उनको समझ में आया कि कैसे उनकी भाभी अकेले इतने सब लोगों का काम खामोशी से किए जा रही थी। अब वो सब उससे माफी मांगती हैं और अब कुछ दिन हंसी खुशी अपनी भाभी के साथ बिताती हैं।